ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद करते हैं। वक्त ज़ाय के बगैर मेरे ख्याल में खुशनूर साहब की तरफ चले जाते हैं। ब्रेक में उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, मैं चाहूँगा वो आपसे भी शेयर कर लें। खुशनूर साहब, सॉफ्टवेयर के ऊपर आप बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि इस नए बजट के अंदर हम देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर के ऊपर भी जो है टैक्स लगा दिया गया है, तो इससे कोई फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? और बहुत सारी मोडेलिटीज़ अभी तक सामने नहीं आई हैं कि इस बजट में इस मिनिस्ट्री के साथ और किस तरह का सलूक किया गया है। वैसी लावारिस है, यतीमों की तरह इसके साथ सलूक किया जाता है। और मज़ीद जब चीज़ें सामने आएंगी तो फिर पता चलेगा इस इंडस्ट्री का बेसिकली हाल हुआ क्या है इस बजट में। थोड़ा सा मैं पहले हमारे दोस्त बोल रहे थे एजुकेशन के ऊपर कि एजुकेशन के अंदर कंप्यूटर्स, मेरा ख्याल है हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, हम बात करते हैं दूसरे लेवल्स की कि लोगों ने एफ़र्ट नहीं की कि एजुकेशन में कंप्यूटर्स को लाया जाए। एफ़र्ट सब कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी अपने तौर पे कर रही है थोड़ी बहुत, बाकी भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो एफ़र्ट्स कर रही हैं। गवर्नमेंट का काम है उन सब एफ़र्ट्स को एक साथ लाना, वो नहीं हो पा रहा है हमारे साथ। हम लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं कि मेरे पास एक एफ़र्ट है, वाइपर एक एफ़र्ट ये करता है कि एक 15,000 रुपये का कंप्यूटर लॉन्च कर दिया। जैसे आपने खुद बोला कि एक कंप्यूटर एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए, 1 पर्सन 1 कंप्यूटर, 1 स्टूडेंट 1 कंप्यूटर की पॉलिसी पे किसी और ने और कोई एफ़र्ट कर ली। अभी आप बोल रहे थे माइक्रोसॉफ्ट ने एक एफ़र्ट कर ली कि वो एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करें। हम सब चीज़ों को एक जगह कौन करेगा, ये हम में से कोई नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का काम है। अच्छा खुशनूर साहब, यहाँ पे अब्दुल्ला मलिक जो कि सदर हैं पाकिस्तान कंप्यूटर एसोसिएशन के, उन्होंने हमें इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अब्दुल्ला साहब, आपको पता है प्रोग्राम भी हम क्या कर रहे हैं, आप बातचीत भी सुन रहे हैं, खुशनूर साहब की भी और बाकी हमारे जो मेहमान हैं यहाँ उनकी बातचीत सुनी। हमारे यहाँ आईटी इंडस्ट्री के साथ जो सलूक किया जा रहा है आपकी तरफ से, तो माशाल्लाह से प्रेस रिलीज़ भी की जाती हैं और इस्लामाबाद में क्योंकि आप बैठे हैं तो आप मीटिंग्स भी जो है रेगुलरली करते हैं। इन मीटिंग से कुछ खातिर का फ़ायदा भी होता है या ये सिर्फ गो मीटिंग्स ही होती हैं आपकी? देखिए जी, सबसे पहले मैं ये खुशनूर आफ्ताब साहब हमारे कराची चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं, इनको और बाकी दोस्त जो आपके पास बैठे हैं इनको मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में आपको कुछ बताता चलूँ कि कंप्यूटर इंडस्ट्री हमारे रीजन में पिछले 15-20 साल में बड़ा रैपिडली हमारे रीजन में ग्रो की है, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। आप अगर बड़ी बड़ी कंपनी को सब पाकिस्तान सिर्फ इसमें नहीं, किसी चीज़ में भी शामिल नहीं होता। जी, डेल, HP, कंपैक्ट, तोशिबा, सोनी, ये सब यूरोपियन या अमेरिकन ब्रांड्स हैं, बट ऑल दे आर मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना, सिंगापुर, ताइवान, मलेशिया। इनकी मैन्युफैक्चरिंग सबकी यहाँ पे इस रीजन के अंदर हो रही है। तो हमारे यहाँ जो है ये बड़ी पुअर कंडीशन है। तो हमारा कहना ये है, इसमें भी हम हमेशा ये कहते हैं इनको कि आप जो IT इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर है इसको आप थोड़ा अरसे के लिए टैक्स हॉलीडे दें, इस पर छूट दें। गवर्नमेंट को तो जिस तरह की सिचुएशन है सब्सिडी देनी चाहिए ताकि हमारे तमाम स्टूडेंट्स को, तलबा को, प्रोफेशनल्स को। सर, इस बजट में मिल तो गई है आपको सब्सिडी, लेकिन सब्सिडी अगर नहीं दे सकते तो एटलीस्ट टैक्स तो इस पे ये हमेशा से पिछले काफ़ी 15 साल से टैक्स या इस पे टैक्स नहीं था, 0 रेटेड टैक्स था। अभी इन्होंने 17% 2 साल से देना शुरू कर दिया आपने। GST लगा दी है और अभी इन्होंने सॉफ्टवेयर पे भी लगा दी है। आल्दो अभी इन्होंने GST 1% कम किया है, पर एट द सेम टाइम वैल्यू एडिशन जो पहले 2% थी उसको भी 3% कर दिया है। ठीक है, हम लोग तो ये नहीं कहते कि हम टैक्स नहीं देना चाहते। वी बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वी फर्मली बिलीव कि वी आर ड्यूटी बाउंड टू पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हम ये नहीं चाहते कि हम टैक्स, और अगर ज्यादा कंप्यूटर्स आएंगे तो आपको रेवेन्यू भी जो है ज्यादा ही मिलेगा ना, अगर आपको ये भी तो सोचने की जरूरत है ना। जी सर, अगर देखें वंस लेट इट फ्लोरिश, अगर ये फ्लोरिश करेगी तो सिर्फ IT की कोई IT इटसेल्फ नहीं है, ये तमाम जितने भी आपके इंडस्ट्री है और मेडिकल साइंस है और तमाम चीजें IT बेस्ड हैं इस वक्त। तो अगर आप इसको टैक्स हॉलीडे देंगे और हर प्रोफेशनल और हर स्टूडेंट के पास जब एक कंप्यूटर आएगा तो वो बहुत रैपिडली फिर आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स आपका टैक्स बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत थोड़े रेशो से भी अगर आप टैक्स लगाएंगे तो आपका वो एक बहुत बड़ा आपके पास रेवेन्यू जनरेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब्दुल्ला साहब, मैं बाकी लोगों से भी इसी हवाले से बात करूंगा। बड़ी अच्छी बात आपने की। नदीम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। हम बेसिकली जो फोकस कर रहे हैं, और खुशनूर साहब की बात भी सही है कि हमें एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कंप्यूटर आप हर ही जगह पे यूज़ होता है, किसी भी जगह चले जाए।
तो नदीम साहब, अगर हम सिर्फ स्टूडेंट्स की बात करें, अगर हुकूमत सिर्फ यही काम कर ले कि स्टूडेंट्स को आप कंसेशन बेस पे अगर आप कंप्यूटर्स फराहम करना शुरू कर दें, तो यही एक बहुत बड़ा इकदाम होगा और इसी से हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। देखिए, मैं इसमें आपसे इत्तेफाक करता हूं, पर मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट लेवल पे 2-3 फेज़ में काम होने चाहिए। एक ये होना चाहिए कि देखें, जो स्कूल्स हैं उनके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से कंप्यूटर्स प्रोवाइड किए जाएँ, ताकि जो कुछ स्कूल्स ऐसे हैं कि जो आई थिंक परचेजिंग पावर नहीं रखते। अच्छा, दूसरी, अब्दुल्ला मलिक साहब ने एक बात बहुत अच्छी की कि ये सारे ब्रांड जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये सब अमेरिकन ब्रांड्स हैं, ठीक है। अब अमेरिका ब्रांड होने के बावजूद हो क्या रहा है कि चाइना में इनकी फैक्ट्रीज़ हैं, असेंबलिंग वहाँ हो रही है। अगर गवर्नमेंट लेवल में इसको प्रमोशन मिले तो हमारे पास इतना टैलेंट पाकिस्तान के अंदर है कि हम गवर्नमेंट इन कंपनी से बैठ के बात करें, और अगर इन्हीं असेंबल्स के लिए हम यहाँ फैक्ट्रीज़ को यहाँ लगाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट के मद में भी बहुत ज़्यादा लोगों की खपत हो जाएगी, प्लस और हमारे पास ये होगा कि एक ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी एक पहचान और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन हमारे पास टैलेंट है, इस मुल्क के टैलेंट हमारे पास बहुत है। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये है कि जैसे गवर्नमेंट को यूज़ कंप्यूटर में कम से कम जो इंपोर्ट हो रहे हैं उस पर ड्यूटी माफ़ कर देनी चाहिए, ताकि जो इससे जो है ना गरीबों तक आपका कंप्यूटर जो है ना पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर ये है कि जैसे हमारे यहाँ अभी गवर्नमेंट ने कुछ अरसे पहले ये मॉनिटर वगैरह पे जो है ना उन्होंने वो किया हुआ था, सब्सिडी दी थी, तो उसको उन्होंने इसलिए ख़त्म की थी कि उसको टीवी में कन्वर्ट हो गया था। तो ज़ाहिर है हमारे यहाँ भी जो है ना जो इस चीज़ का जो है ना मिसयूज़ हो रहा होता है, तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट जो है ना उसको भी वो पूरा करना होता है, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री से मुतासिर हो रही थी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, इसको गवर्नमेंट को जो है ना उस पर इक़दाम करने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा हसन साहब, मैं इनकी बात को थोड़ा सा समराइज़ करना चाहूँगा। मैं ये कहूँगा कि जिस तरह खुशबू साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि आप 42 इंच का टीवी ले सकते हैं, 40 इंच का टीवी ले सकते हैं, तो हुकूमत ये भी तो कर सकती है कि इसके अंदर स्लैब सिस्टम अगर बना दे कि जनाब अगर कोई जो बंदा एक नॉर्मल यूज़र है जिसको ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको आप ज़रा थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दें हर चीज़ के अंदर, प्राइस की मद में, टैक्सेशन की मद में, और जो अफोर्ड कर सकता है, जो LCD अफोर्ड कर सकता है, उसके ऊपर आप टैक्स लगाएं, ठीक है। लेकिन जो बेचारा मॉनिटर ले रहा है, वो लाजमी सी बात है उसकी इतनी इस्तेदाद नहीं है कि वो इतनी महंगी चीज़ खरीद सके, तो ये स्लैब सिस्टम ही अगर लग जाए तो वो बेहतर नहीं हो जाएगा? कुछ हद तक आपकी बात वैलिड है, मगर एक बात है कि जो शख्स एक मॉनिटर ले रहा है वो LCD क्यों ना ले, क्योंकि वो महीने का बिजली का बिल भी पे कर रहा है। ऑल्दो इट्स वेरी स्मॉल थिंग बट इट मैटर्स कि एक मॉनिटर, एक CRT मॉनिटर जितना बिजली कंज्यूम कर रहा है और एक आप का LCD मॉनिटर जितना बिजली कंज्यूम कर रहा है, इट्स हेल ऑफ डिफरेंस। प्लस आपका मुल्क जो है उसे एनर्जी क्राइसिस से भी गुजर रहा है। अगर ये तमाम CRT मॉनिटर्स, अगर आप LCD मॉनिटर्स को ही सस्ता कर दें, वही बात आ गई कि यूज़ मॉनिटर्स पे, जिस तरह शोएब भाई ने बात की अभी, कि अगर आप ड्यूटी स्ट्रक्चर को रिवाइज़ कर दें, ड्यूटीज़ ठीक है, आपको गवर्नमेंट को ज़रूरत है ड्यूटीज़ की जो भी है वो बात, अगर उसको आप रिवाइज़ कर देंगे तो डेफिनेटली इसका जो इस्तेमाल है वो बढ़ेगा, उससे एनर्जी क्राइसिस बेहतर होगा आपका। इसलिए आपकी मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करूँगा कि भाई जिसको LCD खरीदनी है उस पर टैक्स ज़्यादा लगा दें, जिसको मॉनिटर लेना है उसको टैक्स कम लगा दें। दे आर ऑल मेक अ वन पार्ट, बात एक ही है, सब चीज़ इस्तेमाल तो उसी पर्पज़ के लिए हो रही है, फॉर एजुकेशन पर्पज़। कुछ तो हो जाए ना, सब जगह पे अगर हम पढ़े रहेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होना ना। यहाँ पे अब्दुल्ला साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप मुझे बताइएगा, आपकी माशाल्लाह से FBR के साथ भी बड़ी मीटिंग होती है, यहाँ पे हमारे खुशबू साहब भी लगातार जाते रहते हैं, RTO के LTO के चक्कर लगाते रहते हैं। आप वहाँ पर इतने चक्कर लगा रहे हैं, कोई खातिर खा फ़ायदा होता है? आपने यहाँ पर प्रपोज़ल भी दिया, उस प्रपोज़ल को जो है हमेशा की तरह जो है वही कूड़ेदान का जो है उसको निशाना बनना पड़ा। तो कोई मीटिंग्स का कोई मसरफ समझ में आता है, कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है आपको? देखें जी, मीटिंग्स तो आप बजा फरमाते हैं कि इस्लामाबाद होने के नाते बाय डिफ़ॉल्ट हम मीटिंग्स करते ही रहते हैं। और अभी जितने आपके पहले IT मिनिस्टर थे, इससे पहले, अभी तो अनफॉर्चुनेटली IT मिनिस्टर है ही नहीं, इससे गवर्नमेंट का IT इंडस्ट्री की तरफ सीरियसनेस का अंदाज़ा होता है। तो सब जिसके पास भी अभी सर, उनके पास और बहुत से बेहतर और अच्छे काम हैं जो उनको करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए IT मिनिस्ट्री को इस तरह लावारिस छोड़ा हुआ उन्होंने। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं जी। बाकी गवर्नमेंट की अगर अल्लून तल्लून को देखें तो हर जगह पे खर्च कर रहे हैं। IT इंडस्ट्री जिसपे
आपकी जिस नेशन के फ्यूचर का, आपके बच्चों के फ्यूचर का दारोमदार है, तो उसको सीरियसली लेते नहीं है। तो वो जो जिन ऑफिशियल्स के पास भी हम जाते हैं, आईटी मिनिस्टर्स हैं, एफबीआर में भी, उस चीज़ को रियलाइज तो करते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारी कुछ अर्सा पहले तक बहुत मैसिव कंपेन थी, अभी भी हमारा स्टांस है कि जीएसटी तो खत्म होना चाहिए यहाँ पे इस इंडस्ट्री के ऊपर, वो एक्सेप्ट करते हैं। इवन हम प्राइम मिनिस्टर साहब को भी हम मिले थे, उनको भी हमने बावर करवाया कि जाती है, और उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, बट इस पे अभी करते कुछ नहीं। कल भी कराची से भी लोग आए हुए थे हमारे पास, हम लोग बिहार गए थे, प्रोसेसर के ऊपर 5% उन्होंने कस्टम ड्यूटी अभी लगा दी है, और इसके अलावा कुछ टैक्स, तो उस पे भी उन्होंने, हम मेंबर कस्टम से मुलाकात हुई है। तो कोई उम्मीद नजर आ रही है सर, कोई उम्मीद नजर आ रही है आपको कि आपने जो बातें की हैं उस पर कुछ अमल दरामद हो जाएगा? सर देखें, ये तो एक माइनर इशू था, आई होप कि ये तो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा, बट ओवरऑल आप देखें कोई सीरियस गवर्नमेंट की इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताऊं कि एक तो आईटी मिनिस्टर नहीं है, एक यहाँ पे संवाद में एक सेक्टर था जो पूरा आईटी के लिए डेडिकेटेड था, वहाँ पे आईटी से रिलेटेड मेगा प्रोजेक्ट्स बनने थे, और बड़ी वहाँ पे डेवलपमेंट आईटी से रिलेटेड होनी थी। तो वो लास्ट टाइम जनरल कुछ भी नहीं हुआ, साहब जाते जाते पूरा सेक्टर किसी और अपने इदारे को दे के चले गए। ठीक है, तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आपने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। इस वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और अपने गेस्ट से बात करने का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने ब्रेक दिया था। तो देखते रहिए पहला सौदा।